नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान के साथ लड़ाई अब उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां रूस की भी एंट्री हो गई है, चीन की भी एंट्री हो गई है और इस जंग को अगर अभी नहीं रोका गया तो ये वो महाजंग बनेगी जिसकी कल्पना शायद हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि होर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में भी घेरेबंदी तेज कर दी है, लेकिन इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की तारीख में यह है कि वो ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। उन्होंने ईरान के ऑयल पर से सैंक्शंस हटाया। ईरान अपना बिजनेस पड़ोसी सीमाओं से सेट कर लेगा। रूस, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते ईरान अब व्यापार करने की तैयारी में है। तो सवाल यह है कि ओमान में नेवल ब्लॉकेड करने से आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा? सिर्फ खाली हाथ और बढ़ता तनाव? लेकिन असली खतरा जो है वो बन रहा है पर्दे के पीछे। रूस और चीन ईरान को बैकडोर से फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कैस्पियन सी के जरिए, जहां अमेरिका का पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं, रूस और चीन की भी एंट्री इस लड़ाई में हो चुकी है। क्योंकि रूस और चीन के आर्थिक हितों को चोट लगी है और वो सीधे जंग के मैदान में कूदने से भी परहेज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान को वो अकेले संभाल लेंगे, लेकिन ईरान को अकेले संभालने के चक्कर में ट्रंप 3 महाशक्तियों के सामने खड़े हो गए। ट्रंप का सुपर पावर वाला गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। रूस और चीन की एंट्री के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ है। अब राउंड 2 की शुरुआत होने वाली है। 40 दिन के राउंड 1 की लड़ाई आप देख चुके हैं। माना जा रहा है कि यह तो अभी बस ट्रेलर था। अमेरिका वर्चस्व साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और रूस और चीन अमेरिका को रोकने के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाएंगे, किसी भी हद के परे चल जाएंगे, किसी भी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएंगे। आज की चर्चा, आज की डिबेट इसी मुद्दे पर, इस खबर की तह तक जाएंगे और बताएंगे आपको रूस और चीन कैसे इस जंग को ट्विस्ट दे रहे हैं और तेहरान कैसे मजबूत हो रहा है। होर्मुज की लहरें आज पानी नहीं बल्कि नफरत और बारूद की कहानी कह रही हैं। ईरान ने होर्मुज को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। जवाब में अमेरिकी नेवी ने भी ओमान की खाड़ी में लंगर डाल दिया है, जिसे वो नेवल ब्लॉकेड कह रहे हैं। लेकिन होर्मुज की इस पूरी बिसात में एक शख्स है जो बुरी तरीके से फंस चुका है। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति अब न घर के हैं न घाट के। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान पर दबाव डालकर वो तेहरान का गुरूर मिट्टी में मिला देंगे, होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड करके तेहरान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि नेवल ब्लॉकेड से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो दुनिया का होने वाला है और दुनिया अमेरिका से डील कर ले। और इस बीच एंट्री हो रही है रूस और चीन की, वो भी डायरेक्ट। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को रूस और चीन दोनों ने अवैध कह दिया है। चीन ने यहां तक वार्न कर दिया है कि अगर ईरान और चीन के व्यापार और एनर्जी एक्सचेंज यानी कि तेल व्यापार के बीच अमेरिका आया तो फिर अमेरिका को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ ड्रोन तस्वीर। कुछ वक्त पहले ही आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर इसे अपलोड किया है। इसमें होर्मुज में तैनात जहाजों को देखा जा सकता है। हालांकि तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन यह होर्मुज का ड्रोन वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिकी शिप्स थोड़े से आपको नजर आएंगे। ये ड्रोन से कैप्चर किया गया है, इसलिए विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं है। इसमें साफ देखा जा सकता है, अंदेशा लगाया जा सकता है कि होर्मुज का तनाव किस तरीके से चरम पर। ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी शिप्स हैं जिन्होंने होर्मुज को घेरा हुआ है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। होर्मुज से कुछ ही दूरी पर ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान, जहां यूएस की तैनाती दिख रही है। यूएस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, यूएस नेवी मौजूद है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये ओमान की खाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर परमाणु पनडुब्बी के साथ साथ बड़ी संख्या में
अमेरिकी नेवी तैनात हैं और वो चाह रहे हैं कि यहां से कोई भी शिप उनके परमिशन के बगैर नहीं निकले। लेकिन इसी बीच चाइना ने वार्न कर दिया है कि वो ईरान और चीन के बीच ना घुसे, यानी कि अमेरिका दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच आ रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। और इधर IRGC के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि होर्मुज में अब दुनिया की महाशक्तियां टकराने वाली हैं। एक तरफ अमेरिका, सामने से ईरान, पीछे से चीन, उसके साथ रूस। क्योंकि होर्मुज बंद करने से नुकसान ईरान का नहीं है, नुकसान पूरी दुनिया का है। और ट्रंप जाने अनजाने में पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, AI से जनरेट किया हुआ वीडियो। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं AI जनरेटेड, इसमें आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइनीज शिप निकल रही है, जिसको यहां पर अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद वापस चाइनीज शिप यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में आकर रुक जाती है, क्योंकि इस चाइनीज वेसल को अमेरिकी शिप्स आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और इसकी वजह से चाइना बहुत गुस्से में है। शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया है कि अगर यही हालात रहें तो फिर अमेरिका से लोहा लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बात चीन के नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है, चीन के नागरिकों के हित से जुड़ी हुई है। और यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड से चीन ही नहीं, इस दुनिया के, यूरोप के, एशिया के कई देश परेशान हैं। और वो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड यहां पर आए, क्योंकि दुनिया पहले ही होर्मुज ब्लॉकेड से परेशान है। ओमान की खाड़ी ब्लॉक करने से ईरान का कुछ नहीं जाता। ईरान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप को नहीं थी। ट्रंप पड़ोसी देशों के रास्ते, ईरान पड़ोसी देशों के रास्ते अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को चला सकता है, खास करके कैस्पियन सी का इस्तेमाल करके। लेकिन महायुद्ध का ये जो राउंड 2 बन रहा है, इसमें दुनिया की महाशक्तियां टकराने की कगार पर आ गई हैं। अगर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड बना रहता है तो महायुद्ध के राउंड 2 का सीन कैसे बन रहा है, यह समझिए। होर्मुज में ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है, गल्फ ऑफ ओमान में यूएस ने नाकेबंदी कर रखी है। यूएस की नेवी तैनात है होर्मुज से थोड़ी दूर पर। वहां पर यूएस तमाम देशों के जहाजों को ब्लॉक कर रहा है। और होर्मुज ब्लॉक करने के बाद अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका लगा रहा है तो इससे दुनिया के कई देश परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने समुद्री रास्ता रोका हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के तेल को रोक रहे हैं। और जमीनी हकीकत यह है कि इस नेवल ब्लॉकेड से भी अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा। बैठे बिठाए पूरी दुनिया से दुश्मनी अमेरिका और मोल ले लेगा, खास करके वहां के राष्ट्रपति। अब होर्मुज में किसमें कितना दम है, किसके कितनी फोर्सेस तैनात है, यह जरा आप देख लीजिए। अमेरिका की USS त्रिपोली सहित 15 युद्धपोत तैनात किए हैं अमेरिका ने, जिसमें गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, F-35B फाइटर जेट है। समुद्री सुरंगों को हटाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। E-3 सेंट्री का उपयोग किया जा रहा है। ईरान इस रीजन में पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर सीमाएं बिछाकर बैठा हुआ है। ईरान के पास छोटी और तेज हमलावर नावों का एक बहुत बड़ा फ्लीट भी है। जो होर्मुज के तट है वहां पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम है, एंटी-शिप मिसाइलें हैं और कामिकाजी ड्रोन तैनात किया हुआ है। इसके अलावा IRGC ने एलीट फोर्सेस, कमांडोज और अतिरिक्त सुरक्षा तंत्र तैनात किए हैं। और होर्मुज में कहते हैं ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल का एक गुप्त लोक भी मौजूद है। कर लो जो करना है, खुलवा लो होर्मुज। किसी ब्लॉकेड को ब्लॉकेड से कैसे काट सकते हैं। अब चीन को आप देख लीजिए। चीन अपने वेसल्स की सिक्योरिटी के लिए, अपने शिप्स की सिक्योरिटी के लिए एंटी शिप मिसाइलें सप्लाई कर रहा है ईरान को। एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, मिसाइल ईंधन की आपूर्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि ईरान सरेंडर करे। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ने ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और चीन अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अब
बाकायदा फोर्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है। यानी इस जंग में अब थर्ड पावर की एंट्री होने जा रही है। पहले ईरान फर्स्ट पावर, सेकंड पावर यूएस, थर्ड पावर चाइना भी एंट्री ले रहा है। यहां पर कह रहा है हम अपने शिप्स की सुरक्षा खुद करेंगे, और यही है ट्रंप की सबसे बड़ी गलती। जाने अनजाने में उन्होंने रूस और चीन को भी न्योता दे दिया है। इसलिए आज की तारीख में ईरान अकेला नहीं है। रूस उसे खुफिया जानकारी दे रहा है, रूस उसे कैस्पियन सागर के थ्रू हथियार दे रहा है, चाइना के हथियार भी कैस्पियन सागर के थ्रू पहुंच रहे हैं। अमेरिका चाहकर भी कैस्पियन सी में नहीं घुस सकता है। चीन ने यहां तक कह दिया कि होर्मुज उसके लिए खुला है, और कोई भी दखल अंदाजी करे, बेशक वो अमेरिका क्यों ना हो, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति है। ट्रंप एक भी गलती करते हैं तो रूस और चीन का सामना करना होगा। खाड़ी जंग के बीच चीन ने समुद्र में अभ्यास की शुरुआत कर दी है। देखिए, आपको लेटेस्ट विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह है चीन का नौ सैनिक अभ्यास जो कि साउथ चाइना सी में परफॉर्म किया गया है कि शिप्स को कैसे निकाला जाए यहां से, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट जाना पड़े, अगर वहां से अपने शिप्स को सुरक्षित लाना पड़े, जैसा कि कई देश कर रहे हैं जो अपने अपने जहाजों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसके लिए कैसे युद्ध अभ्यास किया जाए, चीन ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसे बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। इसको अपलोड करने के पीछे का मैसेज एक ही है कि अमेरिका, ईरान और चीन के बायलैटरल रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश ना करें। अमेरिका को इस घेरेबंदी से क्या मिलेगा सिवाय महंगाई और दुनिया भर में दुश्मनी मोल लेने की बजाय। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिकी जनता ही नहीं, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया था अमेरिका को महान बनाएंगे, किसी भी मूर्खतापूर्ण युद्ध में नहीं घुसेंगे। लेकिन ईरान के चक्कर में अमेरिका ने साख भी गवा दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाक भी कटवाई, और अब हासिल कुछ नहीं है, और उल्टा रूस और चीन से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अमेरिका का सुपर पावर वाला टैग पहले ही मिट चुका है। दुनिया भर में अप्रूवल रेटिंग के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया आज की तारीख में। यानी दुनिया भर के लोग अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा करना ठीक समझ रहे हैं, और यही है महाजंग पार्ट 2। ईरान से कच्चे तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। ओमान की खाड़ी में भी नाकेबंदी से चीन नाराज है। चीन के पास 90 डेज का बफर ऑयल था जो कि अब खत्म होने की कगार पर है। इसलिए चीन ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि ईरान के साथ उसके ऊर्जा समझौते के बीच ना घुसे। उस रेड लाइन को समझे अमेरिका। और अगर यूएस नौसेना चीनी जहाजों को रोकती है तो मतलब इसका सीधा होगा यूएस और चाइना के बीच टकराव, अमेरिका और ड्रैगन के बीच सैन्य टकराव। मिडिल ईस्ट में रूस का गहरा रणनीतिक हित है। रूस भी इस गेम में है। रूस ईरान को एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है। कैस्पियन सी के जरिए दोनों डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा आपूर्ति कहीं से हो रही है तो रूस से हो रही है। चीन भी अपने सामान रूस भेज रहा है और रूस से एंट्री हो रही है कैस्पियन सी के जरिए ईरान में। इतिहास गवाह है, जब जब अहंकार ने रणनीति की जगह ली तब तब कई बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ। ट्रंप की ईरान पॉलिसी उनके गले की हड्डी बन गई। अगर रूस और चीन इस युद्ध में डायरेक्ट एंटर करते हैं तो दुनिया होर्मुज में एक ऐसा विनाश देखेगी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। और यही सुपर पावर का अंजाम दिख रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। नेवल कैप्टन हमारे साथ श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और बड़ी संख्या में हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। आप सभी व्यूअर्स का भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।